बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, मैं तो आ गई हूँ मदीने और माशाल्लाह से दुनिया का हसीन तरीन खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नज़ारा देखिए, गुंबद खिज़रा। तो ये भी रमज़ान ही चल रहे हैं माशाल्लाह से, और असर का टाइम है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी हो जाएगा, बल्कि आगे है। तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत कम देखने नज़ारे जी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। ये बीर रोहा कहलाता है। यहाँ से मैंने आबे शिफा का पानी लिया था, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआँ है और अपना लौब दहन डाला था। वहाँ का पानी कड़वा था, तो डालने से मीठा हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही एतक़ाद के साथ लोग आते हैं माशाल्लाह, और पानी के केन आप देख रहे हैं भर भर के ले जाते हैं, और उनको शिफा भी मिलती है और एतक़ाद है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखाऊँ। और माशाल्लाह से ये देखिए, अमीर हमज़ा यानी ये शौदा अहद की जगह है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है, जिनको शहीद कर दिया गया था। जो आप ये जो ब्लॉक्स लगे हैं ना, उसमें जो है, और यहाँ पे काफ़ी शौदा की कब्रें हैं। तो यहाँ पे भी मैं गई थी, और यहाँ पे फ़ातिहा वगैरह पढ़ते हैं, सलाम पेश करते हैं। और मतलब ये है कि मदीने आएँ और यहाँ ना आएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे ओहद का भी पहाड़ आपको नज़र आएगा पीछे, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे सलाम पेश करने। और यहाँ पे बहुत से शौदा की जो है कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा की जो रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये कब्र मुबारक है। और ये वो पहाड़ है, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे शौदा का बहुत सा खून है। मतलब जब वो शहीद हुए थे, तो यहाँ पे लोग खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और मतलब जिसका जहाँ पे होता है वो वहाँ चढ़ जाता है, फातिहा पढ़ता है, दुआएं मांगता है। कबूतर है वहाँ दाना डालते हैं। तो जब आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ पे ज़रूर फातिहा पढ़ेगा। अच्छा, यहीं पे थोड़ी सी इन्होंने शॉप्स वगैरह भी खोली हुई हैं, तो आप यहाँ से तबरुकात, जानमाज़ है, खजूरें हैं, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और जगहों से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, खजूरें भी मिल जाएंगी, और सॉरी तबरुकात भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखें, ये मुख्तलिफ़ टाइप की खजूरें हैं, अजवा है, अंबर है, मबरूम है, और बहुत सी तो ऐसी हैं जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो जो लोग यहाँ आ चुके हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और वैसे भी बहुत से लोग अपने व्लॉग्स वगैरह में ये सब चीज़ें दिखाते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा बना लिया कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊं। तो हम लोग यहाँ आए थे, फातिहा वगैरह पढ़ी थी, और उसके बाद हम दूसरी मस्जिद में गए। ये है मस्जिद क़ुबा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये मैंने वीडियो कैसे बनाई, इसमें तो जेंट्स हैं, मर्द हैं, तो यहाँ मैं जा नहीं सकती थी, और मैंने जो औरतों वाला पोर्शन था वहाँ मैं बना नहीं सकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लिप बना दिया। ये है सबाया मस्जिद, यानी 7 मस्जिदों की एक मस्जिद कहलाती है। और यहाँ पे जो है वो ग़ज़वाए खंदक हुई थी जी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी पहाड़ हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी लोग चढ़ जाते हैं और दुआएं वगैरह मांगते हैं। तो ये 7 मस्जिदों की एक मस्जिद कहलाती है, मस्जिद सबाया के नाम से। तो हम लोग एक ही दिन ज़ियारतों पे निकले थे, हमारे पास टाइम शॉर्ट था। तो ये औरतों का पोर्शन है। तो यहाँ मैंने नफिल पढ़ी थी नमाज, और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं बाहर आ गई। तो मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बना ली कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना सकी थी। तो ये देखें, ये सामने जो पहाड़ है ना, ये लोग यहाँ पे चढ़े हुए हैं, सीढ़ियाँ बना दी हैं। और अगर नहीं भी होती तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, कोई यहाँ चढ़े ना चढ़े, वो बड़े शौक़ से यहाँ चढ़ते हैं। उन्हें बड़ा शौक़ होता है कि पहाड़ी पे वो चढ़ जाए। तो जिसकी हिम्मत है वो चढ़ जाए, जिसकी हिम्मत नहीं है वो यहीं से खड़े होकर देख लेता है। तो ये कहलाती है सबाया मस्जिद। तो बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ लेकर आए। आप लोग देखिए, देखें, ये पुराने टाइप का कोई किला है, और ये लोग सीढ़ियाँ बना दी हैं। पहले तो ऐसे ही चढ़ते थे, अब थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ बना दी हैं इन्होंने, तो लोग आराम से चढ़ जाते हैं यहाँ पे। और ये मेरे रूम का एक मतलब खिड़की थी, तो अक्सर मैं यहाँ खड़े होकर अपने कबूतरों को दाना डालती थी। मेरे कबूतर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जब मुझे फ्री टाइम होता था। और ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है ना,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे जन्नतुल बकी है। ठीक है, वो मैं इसलिए पूरा नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत ऊपर मतलब 10th फ्लोर था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा मोबाइल ही नीचे ना गिर जाए। तो मैंने इस तरीके बनाए और बारिश हुई थी। माशाल्लाह से मदीने का इतना प्यारा वेदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठंडी ठंडी हवाएं और प्यारा सा एक मौसम है। तो ये मैं चाह रही थी आप लोगों को दिखाऊं लेकिन नहीं दिखा सकती थी, इसलिए थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। अच्छा, ये है इशा के वक्त और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी क्योंकि 8:30 बजे जो है वो अज़ान हो जाती है। और अच्छा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मैं निकली तो यहाँ पे रास्ते बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाने देते, कंटेनर लगा देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे व्हील चेयर पे हो, भाई इन्होंने तो जाने देना ही नहीं है। यकीन करें, ये जो सऊदीया की पुलिस है ना, कुछ समझ नहीं आता इसको। तो मैं यहाँ तक गई, मैंने कहा शायद मुझे थोड़ी सी देर हो गई, देखे सब खड़े हुए और इन्होंने ना बंद कर दिया। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस क्या बताऊँ मैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अब वापस मैंने कहा मैं होटल जाती हूँ अपने और वहीं पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ ईशा की। अगर मैं जल्दी निकल जाती तो शायद मैं भी अंदर चली जाती। तो मैंने कहा चले मैं अब आपको अपना होटल भी दिखाती हूँ। जी, तो मैं कह रही थी कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों को अपना होटल ही दिखा दूँ। ये जी फार्मेसी है माशाल्लाह से, यहाँ से सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। और इस दफ़ा मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, फ़्लू नज़ला, तो समझ लें पूरा महीना दवाइयाँ ही खाती रही हूँ। तो मैं जा रही थी वापस क्योंकि मुझे जगह नहीं मिली, उन्होंने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा कि मैं फिर कमरे में ही इशा पढ़ लेती हूँ, यानी कि तरावी, और उसके बाद क़यामुल लैल के लिए मैं ज़रा जल्दी निकल जाऊँगी। वो 12:30 बजे शुरू होती है और 2:30 बजे तक रहती है। तो मैंने कहा चलें भाई आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। ये है लिफ्ट और 10th फ्लोर पे मैं जा रही हूँ अकेले। तो इस वक्त कोई भी नहीं है लिफ्ट में और मैंने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब लोग होते हैं ना तो ज़रा मुश्किल ही हो जाता है बनाना ना, आपको अजीब सी नज़रों से देखते हैं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं अकेली थी तो मैंने कहा चले मैं बना लूँ। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, तो जनाब मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है और तो मैंने कहा एक ही सांस में आप लोगों को सब कुछ बता दूँ। तो जनाब मेरा ये फ्लोर आ गया है। तो आज जो है वो लास्ट इफ्तारी है और कल ईद है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना रश है, लेकिन वो जो है ना मर्दों की साइड पे है, वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दिया है क्योंकि मैं बना नहीं सकी थी। थोड़ा सा मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बना दीजिए। देखिए ये अंदर है मस्जिद का और कितना रश है। आज आखिरी जो है ना वो इफ्तारी थी यहाँ पे और ये दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे की है, क्योंकि 6:20 पे यहाँ पे क्या कहते हैं ईद की नमाज़ हो गई थी। और आपको अगर यहाँ पे हरम के अंदर नमाज़ पढ़नी है तो आपको तकरीबन 1 या 2 बजे से यहाँ पे जाके बैठ जाना पड़ेगा, वरना आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और फिर आपको बहुत दूर जगह मिलेगी। तो लोग यहाँ पे रात से ही जाके बैठ जाते हैं और फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के और ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो ये लास्ट डे है और मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी थी। तो ये मदीना एयरपोर्ट है और हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यानी उसको रियाद जाना था। तो यहाँ पे जो था मैं बैठी थी, ड्यूटी फ्री शॉप्स थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। और ठीक है, बस अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो एयरपोर्ट है ना वो दोहा एयरपोर्ट है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने उसकी वीडियो शायद डाली थी और आप लोगों ने देखी होगी। तो बस फिर अब हम यहाँ हमारा आखिरी डे है और हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन फ़्लाइट बहुत डिले हो गई थी। तो यहाँ से ये पहली हमारी फ़्लाइट जा रही थी रियाद, कुछ लोग रियाद बोलते हैं, कुछ रियाज़ बोलते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिंग थी। उसके बाद दूसरी थी हमारी सऊदी एयरलाइंस की। तो काफ़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, मतलब हमारी फ़्लाइट खड़ी रही कि कुछ मसला हो रहा था कि भाई ईरान वगैरह का, तो इस वजह से तो हम लोग बैठे रहे। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियोस बना लूँ, क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लास्ट डे था। तो मैं ज़्यादा तो कुछ बना नहीं सकी, बस थोड़ा थोड़ा बना लिया, बस शौक़ में आके कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अल्लाह अल्लाह करके ये फ़्लाइट चलना शुरू हुई थी और तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमें इसने पहुंचा दिया था। कराची नहीं पहुंचाया था, रियाद पहुंचाया था, जहां पे हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दोबारा सऊदी एयरलाइंस की, जो कि फिर यहाँ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे पहुँची थी। तो ये देखें हल्के 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 ये चलना शुरू हो गया था। काफ़ी देर हम जहाज़ में ही बैठे रहे
क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही थी कि मतलब वो टेक ऑफ कर सके। ये जो मील है, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने तो जल्दी से फ्रूट खा लिया था क्योंकि सुबह के उठे हुए थे। तो इस तरीके पे ये कुछ फ्लेवर्ड मिल्क, वो फ्लेवर्ड कर्ड था, मतलब दही है, जूसेस हैं, और बस प्यास लग रही थी और इंतज़ार था कि जल्दी से बस ना घर पहुंच जाऊं। और ये जिसे हम कहते हैं ना ऑमलेट, मुझे तो समझ में नहीं आया ऑमलेट है, खागीना है, स्क्रम्बल एग है, क्योंकि ये इतना कच्चा कच्चा सा था। लेकिन बस भूख लगे तो सभी खा लिया जाता है और कुछ नहीं होता। अब जो है वो जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर गया था और देखें कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं ये कि कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा बहुत अच्छा रहा। और ज़्यादा तो ना मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बस छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लिए कि आप लोग देखें, और अगर अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ ले जाए, हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन। और आप लोग भी देखें कि सऊदी अरब में रमज़ान कितने खूबसूरत होते हैं और कितना मज़ा आता है। और क्या कहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको ले जाए। मेरी दुआ है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं और यहाँ रमज़ान गुजारें, और अल्लाह आप लोगों को हज की सादत भी नसीब फरमाए। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।